हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इंग्लिश सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ आवर होल इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, उसका बस काम भी है अ लेटर टू गॉड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है भगवान के लिए पत्र, यानी या फिर एक पत्र भगवान के लिए। तो आपको सुनने में थोड़ा लगेगा अटपटा कि भगवान के लिए पत्र कौन लिखता है ना, ऐसा कौन व्यक्ति है। तो बता दूं कि इस चैप्टर में क्या है, दो आपके कैरेक्टर स्केच है मैन। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका लेंचो और एक है आपका पोस्ट मास्टर। इन दोनों ही के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। ठीक है, इस कहानी से बेसिकली हमें पता क्या चलेगा, इस स्टोरी से पता चलेगा हमें किसी भी इंसान में अगर गॉड में भगवान में अगर उसकी आस्था है तो किसी भी दुनिया में कोई सा भी काम ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो सके, है ना। यानी कि एनी थिंग्स, मतलब कुछ भी हो, भगवान की अगर आस्था है इस व्यक्ति को तो कुछ भी कर सकता है, यानी कि इम्पॉसिबल वर्क को भी कर सकता है वो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे इस कहानी की लेखक कौन है। तो उनका नाम है G.L. फ्यूएंट्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप, क्योंकि कभी कभी आ जाता है MCQ में हु इज द राइटर ऑफ अ लेटर टू गॉड चैप्टर। तो बताया ना G.L. फ्यूएंट्स कौन है, G.L. फ्यूएंट्स। ठीक है, चलो तो हम देखने वाले हैं इसकी इंट्रोडक्शन एंड समरी। उसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे बुक वाइज, मतलब बुक से साथ डिटेल लाइन बाई लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ बुक। ठीक है, बुक की हम सतह से पढ़ेंगे, अभी देख रहे हैं केवल समरी। ठीक है, चलो तो लिखा है द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूएंट्स डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ फार्मर इन गॉड। यानी कि यह स्टोरी अ लेटर टू गॉड G.L. फ्यूएंट्स के द्वारा लिखी गई है। इससे हमें पता चलता है कि एक फार्मर की आस्था किसके प्रति, भगवान के प्रति आस्था का अनवेवरिंग की उसको कोई मैच, उसको कोई कल्पना नहीं कर सकता, यानी कि अनमैचेबल ना, उसकी कोई मैच ही नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसकी आस्था का, उसकी फेथ का। ठीक है, चलो इट बिगिन्स विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रैंसर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। जो कहानी होती है ना वो शुरू होती है एक फार्मर से, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लेंचो। क्या होता है? लेंचो। क्या होता है बच्चों? लेंचो। ठीक है, तो लेंचो क्या होता है? फार्मर होता है, किसान होता है, जो कि अपनी फसल में एक अच्छी सी बरसात को एक्सपेक्ट कर रहा है। यानी कि उसका जो खेत होता है, किसका, राइप कॉर्न का, मक्के का खेत होता है, तो उस खेत में वो एक अच्छी सी थोड़ी सी डाउन, यानी कि बरसात को एक्सपेक्ट, यानी कि कह रहा होता है कि एक अच्छी सी बरसात हो जाए इस खेत में तो मेरे लिए अच्छा होगा, यानी कि मेरी फसल है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, he is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does every year। मतलब उसे ये क्या थी, एक मतलब उसकी जो कैसा वो कॉन्फिडेंट था, हर साल कैसा होता था, हर साल अभी भी ऐसा होगा। तो वो कैसा कॉन्फिडेंट था, उसे लग रहा था कि हर साल जैसे अभी भी मेरा अच्छा फसल हो जाएगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, है ना, मेरा फैमिली और मैं मतलब एंजॉय करेंगे उस पैसे से ना। तो वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। ठीक है, क्यों था तो लिखोगे आप, बिकॉज एवरी ईयर ही गेट अ ह्यूज प्रॉफिट, यानी कि हर साल उसे मतलब होता था प्रॉफिट, तो उसे लग रहा था कि इस साल भी होगा। ठीक है, अच्छा अब इस साल होता क्या है, टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा जो उत्तेजना थी उसकी, रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न इनटू स्टोरी। अब कहानी होती है थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। देखो क्या होता है, वो सोचता है कि अच्छी से क्या हो जाए, रेन हो जाए, क्या हो जाए, रेन, यानी कि बरसात हो जाए, जिससे मेरा जो खेत है वो अच्छा हो जाए और पैसे मैं अच्छे से कमा पाऊँ, है ना। बट जब वो एक्सपेक्ट करता है तो बरसात तो होती है, बट 5 मिनट बाद, यानी कि कुछ सूनर, यानी कि 6, 7, 10 मिनट बाद कह लो आप, वो रेन हो जाती है चेंज हेल स्टॉर्म में, यानी कि बड़े बड़े ओलों के तूफान में। ठीक है, ओले क्या होते हैं, ओले होते हैं बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जो बरसात में पड़ते हैं ज़मीन पर। ठीक है, उससे क्या होता है, पूरी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। जो लेंचो होता है उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है उन हेल स्टॉर्म से, डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड।
और उस हेलस्टॉर्म यानी कि ओलों के तूफान से उसका पूरा क्रॉप का फील्ड क्या हो जाता है, बर्बाद, नष्ट हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है, ठीक है। द डैमेज पोस्ट अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल एज देयर इंटायर लिवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन द ईयर्स प्रोड्यूस। अब क्या होता है, अब भैया अब फैमिली पूरी डिपेंडेंट है उस फसल पे, अब फसल ही नहीं रही तो फैमिली का जो मतलब जो रहनी सहनी है उनकी, उस पर क्या है धर्म, उन्होंने थ्रेट, उन्हें डर लगने लगा कि अब हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्योंकि हमारी जो फसल थी इस पर डिपेंडेंट थे सबसे ज़्यादा, वो तो ख़राब हो गई, वो तो बर्बाद हो गई। अब हमारा क्या होगा, है ना। फैमिली मतलब फैमिली एक डर में आ गई, है ना। अच्छा जी, although disheartened the family had robust belief in the Almighty, यानी कि अब फैमिली क्या है, फैमिली ऐसे नहीं है कि बस हो गया, उनको भगवान के ऊपर इतना भरोसा था कि उन्हें पता था कि भगवान ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। रॉबस्ट होता है बहुत ज़्यादा बिलीव, अनकम्पेरेबल बिलीव था उन्हें भगवान के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, Lencho, despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining its situation and asking for help. लेकिन जो लेंचो था मतलब वो किसान तो था ही था, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भगवान को पत्र लिखूं और उनसे पैसे मांग लूं, तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी और फिर से मैं अपनी जो फील्ड है उसको अच्छे से मतलब उसको फिर से कंटिन्यू कर पाऊंगा, अपनी फील्ड को, अपने खेत को, ठीक है। तो कहता है कि मैं अब पत्र लिखूंगा भगवान को, ठीक है। तो क्या करता है वो, तो वो मतलब वो लेता है निर्णय कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा और अपने जो कष्ट, जो अपनी प्रॉब्लम है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटर में और उनसे पैसे मांगूंगा, ठीक है। अब क्या करता है वो, ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। अब वो क्या जाता है, लेटर को पोस्ट करता है और उसमें मतलब लिख देता है, ऐसे मान लो लेटर है, ठीक है। अब लेटर में लिखते हो तो अब लिखते हो ना किसके लिए लिख रहे हो, टू रोहन, टू मोहन। अब उसने लिख दिया उस लेटर में टू गॉड, भगवान के लिए लिख रहा हूँ, भगवान तक मुझे पहुँचा देना ही मेरा खत, है ना। अच्छा जी, अब मतलब उसमें डाल तो देता है पोस्ट ऑफिस में। अब होता क्या है, अब उसे देख लेता है पोस्ट मास्टर को, लिख लिया पोस्ट मास्टर, है ना, पोस्ट मास्टर। तो पहले वो देखता है उस लेटर को, तब वो बहुत ही हंसता है, लाफ करता है, लाफ कर लेता है। क्या है लिखा होगा, लेटर ऑन बीइंग नोट्स बाय पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, यानी कि कभी हंसता है, कहता है कि कितना पागल आदमी है, भगवान के पत्र कौन लिखता है, ये तो मतलब पागल बेवकूफ़ है। लेकिन उसके बाद उसके अंदर मोटिवेशन, यानी कि उसके अंदर क्या आती है, एक अच्छी भावना आती है और सोचता है कि ये फार्मर कितना मतलब मासूम है कि इसे ये नहीं पता कि भगवान के लिए पत्र मतलब लिखा नहीं जाता है ना। इसके अंदर कितनी फेथ है भगवान के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है कि मतलब राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर, तो लिखोगे आप वो फैटी था यानी कि मोटा था, एमिएबल था यानी जो मतलब जो किया था यानी कि मतलब हंसी मजाक करता रहता था, ठीक है। अब क्या था, मतलब वो उसकी जो फेथ है ना, लेंचो की जो आस्था थी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस, आपको काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाता है उसकी मतलब आस्था से, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसकी आस्था से कि वाह क्या आदमी है यार, इस भगवान के ऊपर इतना विश्वास है इसको, है ना, ऐसा कहता है वो मन ही मन में। बट देन मोटिवेटेड देन ही वांट टू डू समथिंग फॉर द फार्मर्स, और सोचता है कि मैं कुछ मतलब इसके लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा यार, है ना, इतना अच्छा आदमी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनता है करने को। तो क्या करता है वो, ही कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम हिज सैलरी एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स हु विलिंगली कंट्रीब्यूटेड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब क्या करता है वो, अब मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो अपनी जो सैलरी थी उसका कुछ पार्ट लेता है ना, अब मतलब कुछ हिस्सा लेता है, 50,000 है तो उसमें 10,000 ले लिया उसने, है ना, अपनी सैलरी में से, और अपने जो जितने फ्रेंड्स थे, एम्प्लॉयज़ थे ना, वो अपने जो रिश्तेदार थे उनसे भी कुछ पैसे लेता है और एक एक्ट ऑफ यानी कि एक कैसा है चैरिटी के रूप में पैसे जोड़ लेता है ना, कैसे चैरिटी यानी कि दान पुण्य के रूप में, ठीक है। अब क्या होता है, टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पीसोस। अब देखो एक चीज़ थी कि लेंचो ने भगवान से मांगे थे 100 रुपये, 100 पीसोस, बट वो जो पोस्ट मास्टर था ना वो केवल 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाए। कितने, 70, यानी कि 30 पैसों कम पड़ गए उसको, 100 थे 70 में 30 कम, मतलब 30 कम हो गए। अब क्या था, तो विच ही रैप्ड इन एन एनवलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डेटी। अब क्या करता है वो, सिंपल सी बात थी,
उसको एक मतलब जो पेज होता है ना न्यूज़पेपर, उसमें बांध लेता है और उसमें क्या कर देता है, साइन किसके नाम से, गॉड के नाम से, ऐसे जिससे लगे उन्हें, जैसे लेंचो को भी लगे गॉड ने भेजा है और उसकी आस्था को भी चोट ना पहुंचे, है ना। चलो जी, अब क्या करता है वो, तो ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड बट इंस्टीड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। अब देखो ये लेंचो आता है, मतलब उसे पता था भगवान भेजेंगे, तो वो ज़्यादा मतलब वो नहीं होता सरप्राइज, अरे वाह ये क्या हो गया भगवान भेजा, बट वो एंग्री हो जाता है, नहीं गुस्सा हो जाता है। क्यों गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने मांगे थे कितने रुपए, 100 रुपये, मिले कितने, 70 रुपये, ठीक है। तो मतलब क्या गुस्सा हो जाता है कि अरे भगवान ने क्या किया, मतलब भगवान ने 30 रुपये कम क्यों भेजे। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट। होता क्या है, वो मतलब डिसअपॉइंट, मतलब क्या होता है, मतलब हो जाता है, मतलब उदास होता है, दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। और एम्प्लॉयज़ को कहता है कि जो मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे ना, जिसने लेटर को साइन किया था गॉड के नाम से, है ना, जिसने 70 रुपये मतलब पूरे कलेक्ट किए थे पोस्ट मास्टर ने और एम्प्लॉयज़ ने पोस्ट ऑफिस के। अब उनको लेंचो क्या कहता है, लेंचो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना, उन्होंने मेरे मतलब 30 रुपये ले लिए होंगे और ये क्या, ये धोखेबाज हैं, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि धोखेबाजों का झुंड है पूरा पोस्ट ऑफिस, ऐसा कहता है लेंचो, है ना। कौन है, बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि धोखेबाज है ये सारे के सारे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मेरे 30 रुपये ले लिए और 100 रुपये में मैंने 100 रुपये मांगे थे, उन्होंने 70 रुपये ही दिए, यानी कि 30 रुपये उन लोगों ने ले लिए, मेरे चुरा लिए। तो ये धोखेबाज है ना, ये धोखेबाज का झुंड है पूरा पोस्ट ऑफिस, है ना। तो यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी कि इसमें क्या था, एक आयरनी, यानी कि क्या है, हंसी मजाक भी है। आयरनी क्या होती है कि सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। यानी कि पोस्ट मास्टर ने सोचा था कि मतलब खुश होगा वो, मुझे क्या देगा, मुझे मतलब वो देगा, अरे वाह आपने मुझे अच्छा काम किया। पर उल्टा क्या हुआ कि लेंचो ने उन्हीं को धोखेबाज है सारे के सारे, है ना। तो लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने एक कह सकते हो कि उन पे एक लांछन यानी कि एक धोखेबाज का क्या लगा, मतलब एक ठप्पा लगा दिया कि इधर धोखेबाज है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द आयरनी इन द चैप्टर, हो गया पोस्ट मास्टर का जो वो बिहेवियर, पोस्ट मास्टर का जो बिहेवियर था वो, और लेंचो का जो डिसअपॉइंटमेंट था वो, इनके बीच का जो रिलेशन है उसे कहेंगे हम आयरनी, क्या कहेंगे, आयरनी, है ना। मतलब सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। अब उसने सोचा पोस्ट मास्टर ने कि अरे लेंचो खुश हो जाएगा, है ना, लेंचो को काफ़ी ज़्यादा वो मिलेगी, हेल्प मिल जाएगी 70 पैसों से, बट 70 पैसों की जगह उसने क्या कह दिया, धोखेबाज है पोस्ट मास्टर। सब एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके सारे पोस्ट मास्टर खुद वो धोखेबाज है ना। मतलब एक तो उल्टा हो गया, उल्टा कह सकते हो, जो पूरा जो बहुत उल्टा हो गया, सारा का उल्टा हो गया, ठीक है। चलो जी, खत्म चैप्टर हमारा। मिलते हैं अगले वीडियो में डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय, सी यू सून।